प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन, और डायरेक्शन में अब तक हम लोगों ने 7 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। कितने लेक्चर मेरे प्यारे भाई? 7 लेक्चर हम लोगों ने डायरेक्शन में कंप्लीट किए हैं। तो प्यारे भाई अब मैं आगे बढ़ता हूं और आज देखता हूं हम लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करूं प्यारे भाई तो इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। साथ ही साथ मैं बात करूं इनिशियल डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, फाइनल डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, बाबा रामदेव टाइप हम लोगों ने पढ़ा है, रिलेटेड टू एंगल हम लोगों ने पढ़ा है, डायरेक्शन विद डिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा है, शैडो हम लोगों ने पढ़ा है मेरे प्यारे भाई। तो आज मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को। किसको? इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को। तो आइए मेरे प्यारे भाई समझते हैं थोड़ा सा पहले इसके बेसिक्स को, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, समझिएगा। मैं प्यारे भाई बात करूं तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी कितनी मेन डायरेक्शन होती है मेरे प्यारे भाई? 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सी? हमारी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन है मेरे प्यारे भाई। मान लीजिए हमें नॉर्थ डायरेक्शन से 1 राइट चलना है। कितने राइट? 1 राइट। तो 1 राइट अगर हम टर्न लेंगे तो कहां पहुंचेंगे? ईस्ट डायरेक्शन में। मान लीजिए हमें राइट न मुड़ के हमें लेफ्ट में 3 लेफ्ट मुड़ना है। कितने लेफ्ट? 3 टाइम लेफ्ट मुड़ना है। 1 टाइम लेफ्ट, 2 टाइम लेफ्ट एंड 3 टाइम लेफ्ट। तो कहां पहुंचे हम लोग? ईस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब कि यहां से एक रिजल्ट निकल के आया कि 1 राइट बराबर होता है कितना? 3 लेफ्ट। क्या होता है? 1 राइट बराबर कितना होता है? 3 लेफ्ट। तो इसका मतलब इसी बेसिस के अकॉर्डिंग एक और रिजल्ट निकल के आएगा। वो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? आइए समझते हैं। मान लीजिए हमें जो है वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में। और हम हैं कहाँ? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहां से अगर हमें वेस्ट डायरेक्शन के साइड आना है तो एक बार लेफ्ट ले लेंगे। कितनी टाइम? 1 टाइम लेफ्ट। या तो हम 3 टाइम राइट ले लेंगे। कितने टाइम? 3 टाइम। 1 टाइम राइट, 2nd टाइम राइट एंड 3rd टाइम राइट। तो प्यारे भाई अगर हम लोग 3 टाइम राइट ले लेंगे तब भी हम लोग कहां पहुंचेंगे? वेस्ट डायरेक्शन में। यानी यहां से रिजल्ट निकल के आया कि 1 लेफ्ट इक्वल कितना होता है? 3 राइट। ये हमारा रिजल्ट निकल के आया। प्यारे भाई एक और मैं बात करूं तो मैंने आपको वहां पर बताया था, जब आप इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था वहां पर, तो वहां पर मैंने बहुत सारी चीजें आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर की थी कि अगर बंदा, कोई भी बंदा जो है मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में है और वो 2 टाइम राइट मुड़ जाए। कितने टाइम? 2 टाइम राइट मुड़ जाए, 1 टाइम एंड 2nd टाइम। मान लीजिए उस बंदे को अच्छा नहीं लगा राइट मुड़ना, वो बंदा 2 टाइम लेफ्ट मुड़ जाए। कितने टाइम? 2 टाइम लेफ्ट मुड़ जाए। 2 टाइम लेफ्ट मुड़ जाए तो बंदा कहां पहुंच जाएगा? साउथ डायरेक्शन में। इसका मतलब यहां से रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला मेरे प्यारे भाई कि 2 राइट इक्वल टू 2 लेफ्ट। 2 राइट इक्वल टू 2 लेफ्ट। यहां से ये रिजल्ट निकला। ठीक है ना? यहां से ये रिजल्ट निकला। मान लीजिए व्यक्ति को मैंने कहा कि भाई 4 टाइम राइट मुड़ जा। कितने टाइम? 4 टाइम राइट मुड़ जाए। अगर कोई व्यक्ति 4 टाइम राइट मुड़ जाए तो आइए देख लेते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये बंदा 4 टाइम राइट मुड़ गया। 1 2 3 एंड 4। 4 टाइम राइट मुड़ने पे कहां पहुंचा बेचारा? 4 टाइम राइट मुड़ने के जिस डायरेक्शन में था वहीं पहुंच गया। इसका मतलब 0। जहां था वहीं पहुंच गया, मतलब जिस व्यक्ति ने जहां से यात्रा शुरू की वो व्यक्ति वहीं पहुंच गया। तो कहां पहुंच गया? 0। अगर यही लेफ्ट हो जाए 4 टाइम लेफ्ट हो जाए तब भी व्यक्ति कहां पहुंच जाएगा? सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। तो यहां तक की बातें उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। प्यारे भाई अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को कि कैसे हम लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है आसानी से और इजी वे में। अब तक हम लोगों ने जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं डायरेक्शन विद डिस्टेंस को छोड़कर, हम सभी लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिना पेन के यूज किए हुए हम सभी लोगों ने सॉल्व किया है और वहां पर हम सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई है। तो प्यारे भाई थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को जो हमें इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन इस
सेशन में सॉल्व करने हैं, कैसे उनको हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग उनको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, मैं एक पहले बेसिक सा क्वेश्चन आपको समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चेहरा किए हुए है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चेहरा किए हुए है, यानी व्यक्ति है उसका फेस कहाँ है? उत्तर दिशा की ओर चेहरा किए हुए है। तो उसे कौन से मुड़ने का क्रम ईस्ट डायरेक्शन की ओर ले जाएगा, यानी पूर्व दिशा की ओर ले जाएगा। व्यक्ति का फेस कहां पर है? यानी यहां पर ये व्यक्ति का फेस है ये, और उसे ईस्ट डायरेक्शन की ओर कौन सा मुड़ने का क्रम ले जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाता है, तो यहां से यहां अगर हम लोग एक राइट मुड़ जाएं तो ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, हमें ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बना के हमें ऑप्शन दिया जाता है, कहा जाता है लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, इसके बाद राइट। ऐसे हमें इक्वेशन बना के क्वेश्चन को दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है और हमें बताना है कि हम कौन सी दिशा में, मतलब कौन सा मोड़ मुड़ने पे हम ईस्ट डायरेक्शन की ओर चेहरा किए हुए होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, मैंने इनिशियल डायरेक्शन को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो वहां पर मैंने आप सभी लोगों को सिखाया था। कैसे सिखाया था कि राइट लेफ्ट हम लोगों को कैंसिल कर देना है, एक राइट एक लेफ्ट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें उसी तरीके को फॉलो करना है और सारे क्वेश्चन को ऐसे विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेना है मेरे प्यारे भाई। आइए देखते हैं, जैसे लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, क्या बच गया? वन राइट, इसका मतलब ये आंसर सही है। ऐसे ही हमें ऑप्शन बना के क्वेश्चन दिए जाएंगे और क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि हमें कौन सा क्रम उस क्रम की ओर ले जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इज फेसेस इन द साउथ डायरेक्शन देन व्हाट ऑर्डर विल द पर्सन टर्न व्हेन ही फेसिंग ईस्ट? व्हेन ही फेसिंग ईस्ट, यदि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए है तो उसे मुड़ने का कौन सा क्रम पूर्व दिशा की ओर ले जाएगा, ये हमसे कहा गया है। ऑप्शन हमें अवेलेबल हैं, 4 ऑप्शन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी एंड डी, ये आप सभी लोगों के ऑप्शन हैं। ऑप्शन क्या है? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। दूसरा ऑप्शन आप सभी लोगों का है राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तीसरा ऑप्शन आप सभी लोगों का है राइट लेफ्ट लेफ्ट, इसके बाद राइट लेफ्ट लेफ्ट। इसके बाद चौथा ऑप्शन आप सभी लोगों का है राइट लेफ्ट, इसके बाद राइट लेफ्ट, इसके बाद राइट राइट राइट। ये हमें 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं ऑप्शन। अब इन क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई? कह रहा है कि व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में है? व्यक्ति का जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी व्यक्ति का चेहरा यहाँ पर है क्या है? साउथ डायरेक्शन, सॉरी, साउथ डायरेक्शन में। और हमें पहुंचना कहां पर है? ईस्ट डायरेक्शन में। हमें पहुंचना इस डायरेक्शन में है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में हमें पहुंचना है। तो मुड़ने का हमें कौन सा क्रम ईस्ट डायरेक्शन की ओर ले जाएगा? प्यारे भाई, मैंने अभी आपको समझाया कि एक लेफ्ट, यानी एक लेफ्ट अगर हम मुड़े तो एक लेफ्ट के बजाय हम एक दूसरा काम भी कर सकते हैं। कौन सा? 3 राइट का। कौन सा? 3 राइट का। तो जब हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद या तो 3 राइट बच जाए या तो 1 लेफ्ट बच जाए, तो वही हमारा आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। आइए सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है इस ऑप्शन से जो है। क्योंकि अगर ऐसे प्रश्नों को हम लोग डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो आप विश्वास करिएगा, एक प्रश्न को सॉल्व करने में मेरे प्यारे भाई 5 मिनट का समय आपका जाएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में हमें ऐसे जो है पूरा डायग्राम बना के नहीं करना है, फ्लो चार्ट बना के नहीं करना है। बहुत ही आसानी से लेफ्ट राइट कैंसिल करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पूरे डायरेक्शन में मैं बात करूं 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो विद इन सेकंड सॉल्व हो जाते हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समय लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, देखिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, यानी हमारे पास कुछ नहीं बचा,
तो अब हमारा यहाँ से काम नहीं बनने वाला, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, कुछ नहीं बचा, कोई काम नहीं बनने वाला है। राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम लेफ्ट बचा, कितने टाइम, 3 टाइम लेफ्ट बचा। तो क्या हमारे पास 3 टाइम लेफ्ट चलने का जो है हमें जो है अंदेशा मिल रहा है यहाँ से जो हमने सॉल्व किया है कि हमें या तो 1 टाइम लेफ्ट लेना है या तो 3 टाइम राइट लेना। यहाँ पर 3 टाइम लेफ्ट आया, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर नीचे वाले को अब हम लोग चेक करें, राइट लेफ्ट और कितने आ गया, 3 टाइम राइट आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे भाई। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से हम लोग करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करना है बहुत ही आसानी से। ऑप्शन भी हमें गिवन होंगे, वो जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाई, इफ अ पर्सन इज फेसेस इन द वेस्ट डायरेक्शन देन व्हाट ऑर्डर विल द पर्सन्स टर्न्स व्हेन ही इज फेसिंग नॉर्थ, व्हेन ही इज फेसिंग नॉर्थ। चलिए हिंदी में क्या दिया गया है, कहा गया है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए है तो उसे मुड़ने का कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा में ले जाएगा, ये हमसे कहा गया है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसके लिए भी हमें 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखें, बी को देखें, सी को देखें एंड डी को देखें। ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दिया गया है, दिया गया है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड राइट। इसके बाद ऑप्शन नंबर हमें जो है बी जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, दिया गया है राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, इसके बाद राइट। ऑप्शन नंबर 3 जो हमें दिया गया वो दिया गया लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 एंड राइट। ऑप्शन नंबर जो हमें 4 गिवन है वो क्या गिवन है मेरे प्यारे भाई, राइट लेफ्ट, इसके बाद 3 टाइम राइट एंड लेफ्ट राइट और लेफ्ट, ये हमें दिया गया है। इन सभी ऑप्शन को देखते हैं और हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आइए समझते हैं। व्यक्ति का फेस कहाँ है, व्यक्ति का फेस जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है और इसे हम लोगों को नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचाना है। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचाना है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर वेस्ट से हम लोग लेके जाएंगे तो 1 टाइम राइट या तो 3 टाइम लेफ्ट, कितने टाइम, 3 टाइम लेफ्ट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कैसे हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वही अपना तरीका, लेफ्ट राइट कैंसिल करके लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, क्या बच गया, राइट, 1 टाइम राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन हम लोग अभी सीख रहे हैं तो हम लोग सभी ऑप्शन को कैंसिल करके सीखेंगे मेरे प्यारे भाई। आइए देख लेते हैं, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, कट गया सब, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इसके बाद लेफ्ट राइट कितने टाइम बचा, 2 टाइम लेफ्ट बच गया। यहां पर देख लेते हैं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट सॉरी राइट लेफ्ट, कट गया। यहां पर क्या बच गया, 2 टाइम राइट बच गया। यानी इन दोनों ऑप्शन में 2 टाइम लेफ्ट और 2 टाइम राइट बच गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अगले क्वेश्चन को हम सभी लोगों को कैसे सॉल्व करना है उसको भी हम लोग समझते हैं। आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि a person who is traveling towards north direction, if he wants to travel from east direction, then which of the following turns should he not turn? कहा गया कि एक व्यक्ति जो उत्तर की तरफ यात्रा कर रहा है, यदि पूर्व की तरफ यात्रा करना चाहे तो निम्नलिखित में से उसे कौन कौन से मोड़ नहीं मुड़ने चाहिए, कौन कौन से मोड़ नहीं मुड़ने चाहिए। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, डी। ऑप्शन नंबर ए में हमसे क्या कहा गया है, कहा गया है लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट। ऑप्शन नंबर बी में हमसे क्या कहा गया है, लेफ्ट राइट, इसके बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट
इसके बाद लेफ्ट राइट एंड राइट। इसके बाद ऑप्शन नंबर हम लोग सी को देखें। ऑप्शन नंबर सी हमसे क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमसे कह रहा है लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, इसके बाद जो है लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। ऑप्शन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? लेफ्ट राइट, इसके बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट। ये हमें ऑप्शन गिवन है। तो आइए देख लेते हैं इनके भी ऑप्शन को चेक करके। व्यक्ति जो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा कर रहा है, यदि उसे पूर्व की तरफ यात्रा करना है तो निम्न में से कौन कौन से मोड़ नहीं मुड़ने हैं? निम्न में से कौन कौन से मोड़ नहीं मुड़ने हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं, व्यक्ति अब उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, और उसे किस डायरेक्शन में जाना है? ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। हमें बताना है कि उसे कौन कौन से मोड़ नहीं मुड़ने हैं, मतलब कौन कौन से मोड़ नहीं मुड़ने हैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हुए, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं, समझते हैं क्या है। देखिए लेफ्ट राइट, अब समझिएगा लेफ्ट राइट, अच्छा, इसके बाद राइट लेफ्ट। अब समझिए एक लेफ्ट, 2 3 4 लेफ्ट, 1 2 3 4। मैंने आपको बताया था कि 4 लेफ्ट मुड़ने के बाद व्यक्ति की डायरेक्शन शून्य हो जाती है। चलिए तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास? राइट, यानी 1 राइट मुड़ने के बाद हम ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, यानी क्या बच गया? फिर से राइट, यानी फिर से हम ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच रहे हैं, फिर से हम ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच रहे हैं। चलिए अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इसके बाद लेफ्ट राइट, इसके बाद लेफ्ट राइट, यानी क्या बच गया हमारे पास? 2 टाइम लेफ्ट। चलिए अगले को देख लेते हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इसके बाद लेफ्ट राइट 2 टाइम राइट, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया? 2 टाइम राइट। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि चाहे तो निम्नलिखित में से उसे कौन कौन से मोड़ नहीं मुड़ने चाहिए। मतलब कि यहां पर जो मुड़ता है वो हमें आंसर नहीं बताना है। क्या कह रहा है? जो मोड़ नहीं मुड़ना है उसे हमें आंसर बताना है, और वो आंसर आप सभी लोगों को एक और अलग से ऑप्शन अवेलेबल होगा, बड़े अक्षर में ABCD करके लिखा हो गया होगा। वो लिखा गया है C और D। ऑप्शन नंबर ए में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। किसने में? ऑप्शन नंबर ए में आप सभी लोगों को मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह करेक्ट आंसर है। तो प्यारे भाई, अगर आज का लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज एक सब बार सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा, और आप सभी लोगों के पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी जगह आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, और जो है बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई इतना बहुत है, धन्यवाद।